घर में अनेक बार ऐसे वास्तु दोष होते हैं जो हमारी आर्थिक उन्नति को बाधित करते हैं, यानी कि माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से हमें वंचित रखते हैं। तो ऐसे वास्तु दोष क्या हैं, इनका उपाय क्या कर लेना चाहिए और किस प्रकार के छोटे मोटे वास्तु टिप्स को अपनाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, यह इस वीडियो में बताया जा रहा है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुधाकर पुरोहित, आपका ज्योतिष मित्र। ज्योतिष डिविनेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र के उन तथ्यों की जो हमें आर्थिक उन्नति देने वाले हैं, या यूं कहें माँ लक्ष्मी को आकृष्ट करने वाले हैं। इन्हें अपनाकर आपको निश्चित ही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। इन तथ्यों को जानने के लिए ये पूरा वीडियो देखिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल ज्योतिष डिविनेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी अवश्य कर लीजिए, और हमारे नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए। मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो। इसमें जीवन के बहुत सारे तथ्य हैं जिन्हें हम अपनाते हैं, कड़ा परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और जो भी सकारात्मक चीज़ें हैं उन्हें अपनाते हैं। लेकिन कभी कभी घर के वास्तु में हम ऐसी छोटी मोटी गलती कर देते हैं जिसके कारण हमें बहुत अधिक प्रयास करने के बाद भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में हम वास्तु के उन तथ्यों के बारे में बात करेंगे जिन्हें अपनाकर आप माँ लक्ष्मी का विशिष्ट आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारा जो घर है वह हमारे लिए एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है, क्योंकि हम अपना अधिकतर समय अपने घर में बिताते हैं, और अगर वहाँ की जो ऊर्जा है वह नकारात्मक होगी तो वह हमारे लिए हर तरह से, चाहे शारीरिक तौर पर, चाहे आर्थिक तौर पर या मानसिक तौर पर हमें नुकसान कर सकती है। तो आर्थिक उन्नति के लिए भी वास्तु के कुछ तथ्यों को अपनाना जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर वास्तु को भी देवी देवताओं की एनर्जी के तौर पर देखा है। तो माँ लक्ष्मी को आकृष्ट करने के लिए हमें किस तरह के वास्तु पर ध्यान देना चाहिए। हमारे घर में उत्तर दिशा में कुबेर का वास माना गया है, और ईशान कोण की पवित्रता का विशेष ध्यान रखा है। यानी कि अगर आपके घर में उत्तर दिशा और ईशान कोण का मतलब उत्तर और पूर्व के मध्य का भाग, यह यदि एनर्जेटिक होगा, यानी कि वहां से आपको बहुत अच्छी एनर्जी प्राप्त होगी, तो यूँ समझिए कि घर में लक्ष्मी का सदावास रहेगा और माँ लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। उत्तर दिशा में और ईशान कोण में बिल्कुल अंधेरा न रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जैसे दक्षिण मुखी मकान है या पश्चिम मुखी मकान है, तो ऐसी स्थिति में भी वहाँ पर प्राकृतिक प्रकाश की भरपूर व्यवस्था रहे। उत्तर दिशा में और ईशान कोण में कदापि गंदगी नहीं रहनी चाहिए। कोई कबाड़, लोहे का सामान या कचरा या ऐसी वस्तु जो आपके काम नहीं आ रही है और आपने ले जा करके ईशान कोण या उत्तर दिशा में रख दी है, तो वह बिल्कुल गलत है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको आर्थिक हानि होगी। इसके अतिरिक्त कोई भी भारी निर्माण जैसे सीढ़ियाँ हैं या कोई गंदा जैसे टॉयलेट है, इस तरह के निर्माण कदापि उत्तर दिशा में और ईशान कोण में ना करें। इससे भी आर्थिक तौर पर बहुत नुकसान होता है और हमें बहुत संघर्ष करने के बाद भी आर्थिक लाभ नहीं हो पाता है। तो उत्तर दिशा जो कुबेर की दिशा है, उसकी पवित्रता का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त प्रवेश द्वार हमेशा वास्तु में बड़ा श्रेष्ठ बताया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाकी गेट तो आपके बड़े हैं लेकिन प्रवेश द्वार आपका छोटा है। प्रवेश द्वार पर मांगलिक चिन्हों का प्रयोग आपको जरूर करना है। शुभ लाभ, श्री या ओम ऐसे मांगलिक चिन्ह, या जो हम गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं वह अवश्य लगानी है। प्रवेश द्वार के बाद में आता है रसोई घर। अपने रसोई घर में कुछ लोग मंदिर रख लेते हैं, आपको मंदिर कदापि नहीं रखना है। मंदिर हमेशा जो है वह रसोई घर से दूर रखें। हाँ, रसोई घर में कुछ लोग पितरों का स्थान बना लेते हैं, वह तो फिर भी संभव है जो परिंडे पर हम बनाते हैं, लेकिन मंदिर बिल्कुल भी नहीं रखें, नहीं तो इससे आर्थिक हानि होती है। इसके अतिरिक्त नैऋत्य कोण, अगर घर में नैऋत्य कोण आपका बढ़ा हुआ है, तो अगर नैऋत्य कोण बढ़ा होना कदापि आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं होता है। और अग्निकोण, यानी कि अग्निकोण से तात्पर्य दक्षिण और पूर्व दिशा, और नैऋत्य कोण से तात्पर्य दक्षिण और पश्चिम दिशा। तो इन दिशाओं में अगर दीवारों में सीम रहती है या यहाँ पर जल संबंधी कोई ऐसा पानी फैला हुआ रहता है, तो ऐसी स्थिति में आपके घर में आर्थिक हानि के योग बनते हैं। यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो यह तो हुई वास्तु की बात, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें अपनाकर भी आप माँ लक्ष्मी को आकृष्ट कर सकते हैं। जैसे ईशान कोण में
अगर आपके घर में जगह है, कच्ची जगह है, तो आप अपने गमले में तुलसी का पौधा तो अवश्य लगाएं। इसके अतिरिक्त बेल और आंवले का पौधा अगर लगा सकते हैं तो वह भी श्रेष्ठ है, क्योंकि 3 वनस्पतियों में माँ लक्ष्मी का वास माना गया है। तुलसी के अलावा बेल और तीसरा बेल के अतिरिक्त आंवले के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास माना गया। लेकिन आंवले का पौधा और बेल का पौधा ऐसी स्थिति में ही लगाएं कि वहाँ पर्याप्त कच्ची जमीन हो और उस जो वह पौधा है उसको फल फूलने के लिए काफ़ी जगह मिल सके। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कार्य भी हैं जिनसे आप माँ लक्ष्मी को आकृष्ट कर सकते हैं। जैसे अपने घर में जो अब मंदिर है वहाँ पर सालग्राम जी की स्थापना अवश्य करें। कहा जाता है कि जिस घर में सालग्राम जी यानी भगवान विष्णु के प्रतीक सालग्राम जी होते हैं, उन्हें रखा जाता है, वहाँ पर माँ लक्ष्मी का वास अवश्य होता है। इसके अलावा घर में गंदगी बिल्कुल ना रखें, क्योंकि अगर घर में गंदगी रहेगी तो यह आपके समृद्धि को रोकेगी और यह धूमावती यानी कि जो लक्ष्मी की विपरीत धूमावती जो दरिद्रता की प्रतीक हैं, यह उन्हें आकृष्ट रखती है। जो हमारे घर के सदस्य हैं, आप आपस में कभी लड़ाई झगड़ा ना करें, नहीं तो इससे जो है धूमावती देवी यानी कि जो अलक्ष्मी है वह आकृष्ट होगी। रसोई घर का विशेष ध्यान रखें, रसोई घर में विशेष आप सफाई रखें, लेकिन रात में कोई भी झूठे बर्तन, ऐसा नहीं है कि रसोई घर में झूठे बर्तन रखे हुए हैं सुबह साफ हो रहे हैं, ऐसी गंदगी भी यानी झूठे बर्तन अगर रात में रह रहे हैं वह भी आपके लिए बहुत ही अशुभ है। तो घर में झूठे बर्तन बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। इस तरह से आपको जितने भी वास्तु संबंधित ये तथ्य बताए हैं इनका विशेष ध्यान रखें। सीढ़ियों के जो नीचे वाली जगह होती है वहाँ भी किसी प्रकार की सीलन या गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर आप कबाड़ से संबंधित कोई सामान भी रख रहे हैं तो ये ध्यान रहे कि समय समय पर वहाँ पर सफाई होती रहे। तो उत्तर दिशा और ईशान दिशा का विशेष आपको ध्यान देना। यदि आपके घर में उत्तर दिशा और ईशान कोण में कोई विपरीत वास्तु वाला कंस्ट्रक्शन यानी कि सीढ़ियाँ वगैरह बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप वहाँ पर प्राकृतिक तौर पर जैसे तुलसी का पौधा है, बेल का पौधा है, या जैसे रत्न जो काले मोती हैं, काली तुरमुली है इत्यादि रखकर या नमक रखकर जो है इस तरह के उपाय करके भी आप इस दोष को दूर करने का प्रयास करें। ये करेंगे तभी आपको अपने जो दूसरे प्रयास हैं वह सार्थक होंगे और माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो पाएगा।